नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहती थी। उसके पास एक गाय भी थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जा बहू, आज तू दही दूध बेच के आ जा। बहू इससे पहले कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी, लेकिन वो अपने सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही लेकर वहां से बेचने के लिए चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल की पथवारी सींच रही थी। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो औरतें सब बोली, हम पीपल की पथवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक माह के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है। फिर औरतों ने बताया कि यह कार्तिक माह में किया जाता है। पूरे कार्तिक में पीपल पटवारी सींचने से अन्न धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ हो तो वह भी वापस मिल जाता है। उन लोगों की बातें सुनकर बहू बोलने लगी कि मैं भी ये करूंगी। आप लोग तो पानी से सींचते हैं, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। बहू सच्चे मन से रोज आती और सारा दूध और दही पीपल और पथवारी को चढ़ा जाती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक महत्व सुनती, कार्तिक की कहानी सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू लग रहा है बहुत दूर दूध दही बेचने चली गई है, इसलिए उसे देर हो रही है। कुछ देर बाद उसकी बहू घर आ जाती है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो वह बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया और कार्तिक पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब वो क्या करे। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो बहुत नाराज होंगी। यही सोचते सोचते बहू पीपल के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने उसे पूछा कि क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो। वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है। ये सुनकर पीपल के देवता बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास ये पत्थर, डालियां और पत्ते हैं, ये सब ले जा और अपने गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गुल्लक में रख दिए हैं। जैसे ही सास ने गुल्लक खोली तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। उसमें सभी रखे हुए पत्ते, पत्थर और लकड़ियां धन दौलत बन गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया, यह तो दूध दही की कीमत नहीं है। तब बहू ने सारी अपनी बात सास को बता दी। मैंने दूध दही से पीपल पथवारी सींची थी और पैसे मांगने पर पीपल ने मुझे पत्थर, पत्ते और डालियां दिए। मैंने वो पत्ते, पत्थर और डालियां गुल्लक में रखे, वो सब हीरे मोती के बन गए। बहू की ये सब बातें सुन सास भी सोचने लगी कि अगले साल मैं भी ये जरूर करूंगी। जब अगले साल कार्तिक का महीना आया तो सास बहू से दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, यह तो बर्बाद ही होगा ना, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही को बेचकर उसने दूध और दही के बर्तन धोकर पीपल और पटवारी पर चढ़ा दिए। सास ऐसे ही रोज जाती और दूध दही को बेच आती। फिर जो दूध के बर्तन रहते उसको धो के पीपल को पटवारी सींचती। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आने से एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू तू मुझसे पैसे मांग। वह बोली, बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है क्या? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी पीपल के देव प्रकट होकर उसे रोने का कारण पूछने लगे। वह बोली, मेरी बहू ने मुझसे दूध दही के पैसे मांगे हैं। तब पीपल के देव बोले,
मेरे पास तो पैसे नहीं है। यह पत्थर, पत्ते और लकड़ियां ले, यह जाकर अपने गुल्लक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने जब गुल्लक खोली तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। फिर वो सास से पूछा, ये सब क्या है? कीड़े देखकर सास बौराई सी रह गई और बोली, पीपल पटवारी ने तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दे दिए? तभी कार्तिक देव वहां प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने तो कार्तिक पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया है। सास ने कार्तिक देव से क्षमा मांगी और बोली कि हे कार्तिक देव, मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल कार्तिक में मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे और पीपल और पथवारी भी सींचेंगे। हे पीपल देव, हे पथवारी माता, जैसे आपने सास बहू के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस कहानी को सुनने वालों की, हुंकार भरने वालों की तथा कहने वालों के ऊपर अपनी कृपा बरसाना। तो प्रेम से बोलिए, पीपल और पथवारी माता की जय हो।